ऐसा नहीं चलता है। हाँ, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं ना तो सीधा सीधा। स्टॉप लॉस तेरा हिट 25 पे हो चुका है और मार्केट 15 तक गया नीचे, वो नहीं बात किसी को बताया तूने। और जैसे आगे उछला मार्केट तो फिर तूने हवाबाजी फिर से चालू किया 90 प्लस 100 प्लस। तो देखो ट्रेड खुद लेता है कि नहीं, हमको क्या गारंटी है उसका। हाँ, मतलब खुद सेफ रहता है यानी पब्लिक को एड़ा बनाता है। ऐसा नहीं चलता है भाई। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? सब लोग ठीक ही होंगे, बहुत ही बेहतर होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। आज मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है ये चीज़ बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखना भी चाहते हैं, पर ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको पहले से आगाह करता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी शेयर मार्केट की जर्नी है कि इसमें लॉस भी बहुत बेहतरीन तरीके से होता है, बहुत स्टैंडर्ड तरीके से होता है, गुमराह करता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा राक्षस है जो बहरहम राक्षसों में नंबर 1 में आता है। तो पहले ही मैं आपको आगाह करता हूँ कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी में आप घुस रहे हैं ना तो लॉस खाने की तैयारी में ही घुसना, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस भी होते हैं। पहले से ही मैं आगाह कर देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग जितना सब पैसे का समुंदर है उतना ही गहरा समुंदर है, आप डूब भी सकते हैं। इस बात को पहले से ही याद रखना और ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी में घुसना। क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ ना कि जो भी लोग रहते हैं ना, ये यूट्यूबर बोलो या फिर कोई भी लोग बोलो जो स्क्रीनशॉट देते हैं आपको दिखाते हैं ना, हर एक ने लॉस खाए हैं, हर एक ने लॉस खाए हैं, पर हर एक लोग सिर्फ प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट आपको भेजेंगे। मैं बताता हूँ आपको कि मैंने भी शुरुआत में लॉस खाए हैं, बहुत ज़्यादा लॉस खाए हैं, प्रॉफिट भी निकाले हैं, प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भी दिखाए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों मैंने की। पर मैं आपको आज सच्चाई बताता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको मैं इन्विटेशन नहीं दे रहा हूँ या फिर किसी भी तरह का एक लालच नहीं दिखा रहा हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग में वही लोग आना जो लॉस सह सकते हैं। जो यूट्यूबर लोग रहते हैं ना, वो सिर्फ प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाते हैं और आपको गुमराह कर देते हैं। लॉस की तैयारी में भी रहना, सिर्फ प्रॉफिट के लालच में चक्कर में आप घुसोगे, यहाँ पे आएंगे तो बहुत ज़्यादा मार खा के भी बाहर जा सकते हैं। तो याद रखना, यह ऑप्शन ट्रेडिंग का एक पैटर्न रहता है। तो आप बोलेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग ये ऐसी चीज़ है तो फिर सेबी इसको बैन क्यों नहीं करता, सेबी इसको रोकता क्यों नहीं, मिडिल क्लास लोगों से दूर क्यों नहीं रखता। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सेबी ये कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग इसलिए बनाई गई है कि जो स्टॉक्स रहते हैं ना, उनके प्रीमियम्स रहते हैं, उनका एक इंश्योरेंस रहता है। इसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग बनाई गई। ये आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं बनाई गई थी। ये उन लोगों के लिए बनाई गई थी कि जिनके स्टॉक्स जो शेयर मार्केट में शेयर खरीदे गए हैं ना, उनके प्रीमियम्स थे, वो इंश्योरेंस थे, वो कि छोटे छोटे अमाउंट में इंश्योरेंस लोग खरीद सके कि मार्केट गिर जाएगा तभी हम इंश्योर कर सकते हैं अपने पैसों को। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग बनाई गई थी। इसलिए सेबी कभी नहीं ये बंद कर सकता है या फिर शेयर मार्केट कभी नहीं ये बंद कर सकता है। सेबी खुद कहता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप ज़्यादा मिडिल क्लास लोगों की बातें करेंगे, मिडिल क्लास लोगों का सोचो, मिडिल क्लास लोगों की भलाई का देखो, ये रूल्स बना वो रूल्स बना, मिडिल क्लास लोगों की भलाई का देखो, ये ऐसी बातें करते रहेंगे तो सेबी सीधा सीधा कहेगी कि, और कहती भी है कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग मिडिल क्लास लोगों के लिए हमने बनाई नहीं है। आप लोग आए हैं, रहना है तो रहो, नहीं तो निकल जाओ। ये सीधी बात सेबी कहती है कि आपको अगर करना है, आप में अगर चूल है, अगर आप में बहुत ज़्यादा मस्ती है तो आप यहाँ पे रुको, नहीं तो निकल जाओ। सेबी फोर्स नहीं करती कि यहाँ यहीं पे आके ट्रेड करो, यहीं पे आप बसो, नहीं भाई। यहाँ पे सीधा मैटर है कि क्लोज़ करना है तो क्लोज़ करो, रहना है तो रहो, नहीं तो निकल जाओ। ये इस तरह सोचती भी है एक साइड से कि बहुत सारे रूल्स ऐसे बनाती है कि मिडिल क्लास लोगों का फ़ायदा भी हो। आप मुझे कमेंट में बताना कौन से रूल्स बनाए गए अभी तक, आपको जो जानकार लोग हैं वो उसको ज़रूर कमेंट करना। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ ना कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप किसी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होते हैं या फिर किसी लाइव चैनल पे आप ज्वाइन होते हैं, यूट्यूब पे लाइव चैनल देखते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे देखते हैं, टेलीग्राम चैनलों का पहले मैं लेता हूँ, देखो भाई कैसा है, तो भांडा उनका फोड़ देता हूँ। वो देखो कैसा भाई ये टेलीग्राम चैनल में कैसा होता है कि वो बोलते हैं, सुबह आते हैं, जल्दी उठते हैं, आते हैं 9-10 बजे आते हैं, बोलते हैं कि आज पुट खरीदने का है, प्रीमियम है, प्राइस है 25,500 का प्रीमियम खरीदने का है, प्राइस प्रीमियम की है 50 रुपया, आप जल्दी से खरीदो, 35 का स्टॉप लॉस है। बहुत सारे टेलीग्राम वाले ऐसी चीज़ें हरकतें बताते हैं। फिर क्या करते हैं,
₹50 का प्रीमियम खरीदने के लिए बोलते हैं, 55 हुआ तो तुरंत बोलते हैं 55 प्लस, 60 प्लस, 65 प्लस, 70 प्लस, ऐसे मैसेज डाल देते हैं। लोगों को क्या लगता है ये सिर्फ प्रॉफिट में आते हैं, प्रॉफिट में ही जाते हैं, तो हम इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं ना। इस तरह का माहौल तो बनता है। और उसके बाद क्या होता है, 70 प्लस, 75 प्लस बोलते हैं, मैसेज लोगों को दिखते हैं, सिर्फ वही लोग मैसेज कर सकते हैं ना, एडमिन तो वही है, वही लोग मैसेज करते हैं, कोई उनको क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है क्या हुआ आगे का। 75 प्लस का मैसेज हम लोग को दिखता है, तो उसके बाद क्या होता है, मार्केट अगर नीचे भी खिसक जाए 75 से सीधा 25 तक आता है कभी कभी, वो लोग कुछ नहीं बोलते, 75 प्लस का ही मैसेज रहता है उनका सिर्फ। उसके बाद 25 प्लस, 25 माइनस, 25, 20 माइनस, 15 माइनस, कुछ भी मैसेज नहीं रहता है। -45, -40, -35, -30, -25, स्टॉप लॉस हिट, कुछ भी मैसेज नहीं रहता है। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी वो चुप ही रहते हैं, बोलते भी नहीं स्टॉप लॉस हिट हो गया, निकलो बिकलो, कुछ नहीं बोलते। हाँ, आप अपने आप रहने का, देखने का, आप खुद नहीं देख सकते क्या, इस तरह का उनका भाषा रहता है लाइव पे। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन करे तो टेलीग्राम चैनल वालों को क्या लगता है कि जब भी हम ऐसे मैसेज रखेंगे 75 प्लस, तो नया जो भी आता है देखता है, अरे यार ये तो सिर्फ प्रॉफिट का ही माहौल बनाता है, ये सिर्फ प्रॉफिटेबल ही है, तो हर एक ट्रेडर को लगता है ये बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा लाइव करता है, बहुत अच्छा रहता है। तो सिर्फ प्रॉफिट के चक्कर में लोग उनको फॉलो कर देते और बड़ा लॉस करते, क्योंकि 10 में से 8 ट्रेड उसके लॉस में जा रहे हैं, 10 में से 8 ट्रेड में उसका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, और उसको दिखाई नहीं दे रहा है। क्या लाइव रहते हैं ना लोग, उनको दिखाई देता है, वो लाइव में बोलता है हाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो लाइव में ही सिर्फ बोलता है, टेलीग्राम पे कभी नहीं लिखता, लाइव में बोलेगा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हाँ स्टॉप लॉस। और उसमें भी क्या है, आपको और एक सच्चाई बताता हूँ, आगे आगे ट्विस्ट देखना कैसा है उनका लाइव वालों का। सीधा मैं बोलता हूँ और दावे के साथ बोलता हूँ, जो लाइव में रहते हैं ना वो सिर्फ आपको वो बोलेंगे इतना इतना खरीदो, वो लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस दिखाएंगे, आगे का ग्रीन में दिखाएंगे, और स्टॉप लॉस हिट होता है ना तो 10 में से 8 उनके स्टॉप लॉस हिट हो ही जाते हैं, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। 8 नहीं तो 6 तो होते हैं 10 में से। ये इतना भी उनका माहौल बड़ा नहीं बना है कि वो 10 में से 6, 10 में से 10 ट्रेड उनका प्रॉफिटेबल बने, नहीं भाई, वो नॉर्मल लोग ही है, बस लाइव कर रहे हैं। और एक सच्चाई बताता हूँ मैं आपको, 10 में से 6 लॉस में जाने के बाद भी क्या होता है, वो जो ट्रेड लेते हैं ना 10 या फिर 5-6 कितना भी ट्रेड लेते हैं, जो आपको लाइव में दिखाते हैं ना, उनका वो धंधा ही बन चुका है। लाइव आते हैं 5-6 ट्रेड लेते हैं, दिखाते हैं लॉन्ग पोजीशन बनाई, शॉर्ट पोजीशन बनाई, ऊपर थोड़ा सा ग्रीन दिखाया, नीचे थोड़ा सा रेड दिखाया स्टॉप लॉस का, लोगों को क्या लगता है इसने भी ट्रेड लिया होगा। अरे भाई वो ट्रेड लेता ही नहीं है, दावे के साथ कहता हूँ, वो सिर्फ अपने लाइव का दुकान चलाने के लिए है, लोगों को गुमराह करता है। सिर्फ मैं बताता हूँ कि वो खुद ट्रेड नहीं लेता है, वो सिर्फ इतना ही दिखाता है कि मैं लाइव आ चुका हूँ और लाइव के चक्कर में मैं ये सिर्फ ग्रीन कर रहा हूँ, ये रेड कर रहा हूँ, बस इतना ही काम रहता है उसका। लेता है 5-6 में से सिर्फ एक आध ट्रेड लेता होगा, पर 6 ट्रेड में से सिर्फ एक ही ट्रेड लेता है, 6 ट्रेड सिर्फ आपको ही दिखा रहा है वो लाइव में। इसमें मैं दावे के साथ ये बात कहता हूँ, और जो भी मेरा ये दावा झूठा करेगा उसने मेरे को वो खुद ट्रेड कितना लेता है ना, वो भी उसका भी स्क्रीनशॉट या फिर वो भी लाइव दिखाओ यार, तुमने जो ट्रेड लिया वो भी तो लाइव में दिखाओ ना। हाँ, क्यों डर लगता है क्या पब्लिक को, क्या नहीं शो करना चाहते? अरे छोटे अमाउंट में दिखाओ, बड़े अमाउंट में दिखाओ, नहीं दिखा सकते भाई, वो लॉस में भी जाते हैं, वो लॉस में जाते हैं और वो डरते भी है, उनका कोई मतलब नहीं रहता, वो कोई मायने नहीं रखते, वो ट्रेड लेते नहीं, सिर्फ लाइव में आके हवाबाजी करते हैं, हमने इतना प्रॉफिट बुक किया, हमने इतना लॉस लगाया, चलो ऊपर 50 प्लस 45 प्लस, मैंने बोला था ना ये इतना मार्केट जाएगा। अरे भाई मार्केट जाएगा नहीं जाएगा, पर तू अपना ट्रेड तो दिखाना यार, जाएगा तेरा भी प्रॉफिट दिखाना, लोगों को प्रॉफिट पूछता है कितना हुआ, लोगों का लॉस पूछता है, वो सिर्फ हवाबाजी कर रहा है, अंदाजी, हाँ जैसे तुक्का मार रहा है, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। आप खुद याद रखना, ट्रेडिंग आपको खुद से करना है, खुद के माइंडसेट से करना है, ट्रेडिंग किसी के भरोसे नहीं करना है। वो तुक्केबाजी कर रहा है, वो उसका समय यूट्यूब लाइव के लिए दे रहा है, इसलिए वो अपना 6 ट्रेड 8 ट्रेड 10 ट्रेड दिखा रहा है, ग्रीन रेड। गारंटी कोई नहीं रहता है, वो भी खुद नहीं दे सकता गारंटी, उससे पूछना गारंटी है क्या ट्रेड का, और स्टॉप लॉस इसीलिए तो लगाया है, और स्टॉप लॉस हिट होता है ना कभी कभी, तो उनका और एक चक्कर रहता है नया,
स्टॉप लॉस हिट होने के बाद क्या बोलते हैं मालूम, स्टॉप लॉस हिट हो गया और अचानक स्टॉप लॉस हिट होता है और भी नीचे जाता है मार्केट, और उसके बाद क्या बोलते हैं, तो अगर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद और नीचे मार्केट गया और उसके बाद फिर से मार्केट रिवर्सल खा के ऊपर गया तो क्या बोलते हैं मालूम, बोला था ना मार्केट ऊपर जाएगा, बोला था, देखो मार्केट ऊपर गया 45 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 80 प्लस, देखो 90 प्लस, अरे भाई स्टॉप लॉस हिट हो गया है तेरा, वो कब बताएगा पब्लिक को, अभी कौन बचा है वहाँ पे लॉस खा के, पब्लिक बची नहीं वहाँ पे भाई, उसका 50,000 कैपिटल था, उसमें से अभी उसके पास सिर्फ 15,000 बचे और वो तो अभी वो बाहर भी निकल चुका है, एग्जिट मारा है उसने, एग्जिट हुआ है उसका स्टॉप लॉस मार के, तो अभी क्या बचेगा उसके पास तेरा 55 75 प्लस देखने के लिए। और बोलते जो भी अभी को भी बचे हुए लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ 75 प्लस 80 प्लस, अरे भाई कोई नहीं बचा वहाँ पे, तेरा 80 प्लस सिर्फ हवाबाजी, फिर एक्टिवेट होता है उसका टेलीग्राम, देखो 80 प्लस 90 प्लस 100 प्लस, पब्लिक को क्या लगता है 75 प्लस के बाद 80 प्लस हुआ 90 प्लस हुआ 100 प्लस हुआ, टेलीग्राम पे लगता है, इस तरह का माहौल बनता है भाई, ऐसा नहीं चलता है। हाँ, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं ना तो सीधा सीधा, स्टॉप लॉस तेरा हिट 25 पे हो चुका है और मार्केट 15 तक गया नीचे, वो नहीं बात किसी को बताया तूने, और जैसे आगे उछला मार्केट तो फिर तूने हवाबाजी फिर से चालू किया 90 प्लस 100 प्लस, 2-3 हैं ऐसे चालू प्लेयर, बहुत सारे चालू प्लेयर है जो ऐसी तरहबाजी कर रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा है अभी इसका, पर मैं बोलता हूँ ना मैं कि आगे जाके नाम भी लूँगा, अगर ट्रेड नहीं दिखाए ना खुद के, 6 ट्रेड लेते हो ना 8 ट्रेड लेते हो ना, खुद के भी ट्रेड दिखाओ, अमाउंट नहीं दिखाओ शायद चलेगा, वो भी प्रॉफिट तो दिखा कितना कैपिटल है वो मत दिखा, पर तू प्रॉफिट का तो स्क्रीनशॉट दे, प्रॉफिट तो दिखा, ट्रेड खुद लेता है कि नहीं, हमको क्या गारंटी है उसका, हाँ मतलब खुद सेफ रहता है यानी पब्लिक को जड़ा बनाता है, ऐसा नहीं चलता है भाई, तुमको भी सीखना पड़ेगा, पब्लिक को भी सीखना पड़ेगा यार, ये ऐसा नहीं है ट्रेडिंग में आसानी से नहीं बनते, हम लोग 2-2 साल से घिसे हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारा माहौल है और बहुत सारी टेंशन रहती है, जब ट्रेड लेते हैं ना तो ज़मीन पैरों के नीचे से कैसे खिसकती है ना मालूम पड़ता है, एक ट्रेड अगर ट्रेड में कैंडल इधर उधर हुआ तो 1 सेकंड के अंदर ज़मीन खिसकने का माहौल बन जाता है, किस तरह का ज़मीन खिसकता है वो ट्रेड लेने के बाद आपको समझेगा। प्रॉफिट में आते हैं ना तो जल्दी बुकिंग करने के बारे में हम सोचते हैं, पर कैसा मालूम है, बोलना बहुत आसान है, बाहर निकल के बोलना बहुत आसान है, प्रॉफिट होने के बाद स्क्रीनशॉट दिखाना आसान है, जब भी हम लॉस में रहते और अचानक प्रॉफिट में जाते हैं ना तो तुरंत बुकिंग करने के लिए सोचते हैं, 2,000-3,000 निकलता है फिर भी बुकिंग कर देते हैं। पर आपको मैं एक बताता हूँ ना, बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स की एक बुरी आदत है कि वो लॉस में वेटिंग करते रहते हैं कि हम वो लॉस में जा रहे प्रॉफिट में जाएंगे और नीचे तक और वेटिंग करते हैं और बड़े लॉस में शिकार बनते हैं। पर जब भी वो प्रॉफिट में जाते हैं ना अचानक से, लॉस से प्रॉफिट में जाते हैं ना अचानक से, तो प्रॉफिट में तुरंत बाहर निकलते, तुरंत मतलब 1 सेकंड भी नहीं रुकते, 1 सेकंड के अंदर 2 सेकंड 10 सेकंड के अंदर बाहर निकलते। पर 10 सेकंड के बाहर निकलने के बाद अमाउंट बड़ी अमाउंट में तब्दील होती है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वो मिस कर देते हैं, यह हरकतें होती है। उनके लिए मैं बताता हूँ कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, इसके लिए ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बनाया है। अभी हमने देखा कि ये बातें तो हो गई सारी, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ये सारे टेलीग्राम यूट्यूब चैनल सीखने के लिए तो ठीक है, वो बातें बहुत अच्छी करते हैं, बातें बताते हैं, उनका एक्सपीरियंस बताते हैं, उनका एक्सपीरियंस से हमें सीखना है, उनके एक्सपीरियंस से हमें पेपर ट्रेडिंग करना है, ये सारी चीज़ें हमें करके देखनी है क्योंकि हमें सीखने पे फोकस करना है। और जब भी हम सीखेंगे, एकदम प्रॉपरली सीखेंगे ना, तब हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पे ध्यान देना है, डिसिप्लिन, फोकस, एक प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें उसके लिए वक्त देना है, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए वक्त देना है। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास टूल्स कौन से हैं। एक मोबाइल से आप कितना ज़्यादा प्रेशर झेल सकते हैं, क्योंकि मोबाइल से आप ज़्यादा चार्ट नहीं देख सकते, ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि चार्ट देखेंगे या फिर ट्रेड करेंगे, इधर उधर आपका ध्यान जाता है, मल्टीटास्किंग नहीं होता है मोबाइल, उसका विंडो वगैरह आपको बहुत परेशानी दे सकता है। टूल्स भी आपके पास ज़्यादा होने की ज़रूरत है, एटलीस्ट लैपटॉप, थोड़ा सा 1-2 मोबाइल भी चलेंगे, इस तरह का माहौल बनाएंगे तब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बन सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने कहा है कि टाइम देना ज़रूरी है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए।
आप ट्रेड लेके जा नहीं सकते कहीं पे बैठने के लिए, नहीं भाई। अगर आप ट्रेड लेके मोबाइल बंद करके स्विच ऑफ करके या फिर रख देंगे और आने वाले 1-2 घंटे में या फिर 4 घंटे में आप देखने जाएंगे कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है, भाई ज़ीरो हो सकता है तेरा प्रॉफिट, 0 रुपये जा सकता है तेरा कैपिटल। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में 10 का प्रीमियम 100 पे जाता है और 100 पे जाने के बाद फिर से 0 पे आता है। सिर्फ 3-4 घंटे में भी हो सकता है ये चीज़, 2 घंटे में भी हो सकता है, 1 घंटे में भी हो सकता है। 10 का प्रीमियम है, 100 पे जा गया और फिर से 100 में से 0 पे आया, 100 पर से 0 पर आया। ये चीज़ें होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में। इसलिए आप वक्त खुद से देना सीखो, अपने माइंड पे कंट्रोल करो, आप स्ट्रैटेजी बनाओ कि किस तरह से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो बीच में स्टॉप लॉस कैसे लगाए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाए, ये चीज़ें सीखो। और ये लाइव आने वाले, टेलीग्राम आने वाले, इनके ऊपर पूरा भरोसा ना करें, कभी नहीं करें। आप खुद से सीखो, खुद से ट्रेड लो और ट्रेडिंग की जर्नी को सफलता से हासिल करो। कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 10 में से 9 ट्रेडर लॉस भी खाते हैं, 10 में से 9 ट्रेडर लॉस खाते हैं, तब भी ऑप्शन ट्रेडिंग बनती है। आप सिर्फ अगर 1% में आना चाहते हैं, मतलब 10% में आना चाहते हैं, तो आपको सबसे अलग करना पड़ेगा कि डिसिप्लिन। आप में डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैं 3 ही ट्रेड लूँगा, 4 ही ट्रेड लूँगा, या फिर इतना प्रॉफिट निकाल के बाहर निकलूँगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाऊँगा, या फिर इतना ही लॉस खाऊँगा। ये आप पहले से सेट करके रखना कि मेरा इतने अमाउंट से ज़्यादा लॉस होगा तो मैं बाहर निकलूँगा और ट्रेडिंग को हाथ नहीं लगाऊँगा। ये चीज़ डिसिप्लिन में आती है और डिसिप्लिन ट्रेडर ही सक्सेसफुल बनता है भाई, क्योंकि वो 10 लोगों में से 1 में आता है डिसिप्लिन ट्रेडर। समझ रहे हो बात को? डिसिप्लिन लाना बहुत मुश्किल है ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक लालच भरी दुनिया रहती है, पैसों का समुंदर रहता है। आप पैसे के समुंदर में उतर रहे हैं, एक चम्मच भर, बादली भर पानी लेके भी आएंगे ना, बाल्टी भर पानी, आप बाल्टी भर पानी लेके आएंगे ना, फिर भी आपके पास 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपया प्रॉफिट का रहता है। इतना वो बड़ा समुंदर है और उस आपके चम्मच के बाल्टी के ऊपर कोई देखता भी नहीं है, कि कोई देख भी नहीं रहा है कि वो लेके क्या गया पैसा। उनका एक घमासान युद्ध भले भले लोगों का चलता है, आपके और कोई सी का ध्यान नहीं रहता है। पर आपके पास अगर डिसिप्लिन नहीं होगी तो आपका आज 5 दिन का प्रॉफिट भी 6वें दिन या फिर 7वें दिन लॉस में जा सकता है। ये चीज़ याद रखना। ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी भयानक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसने से पहले इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना। मोबाइल चार्जिंग, नेटवर्क, किसी का बीच में कॉल आता है मोबाइल पे, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि 1-1 सेकंड, 1-1 मिनट का बड़ा बड़ा हिसाब रहता है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, तब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।